आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ाएंगे। ये इस वीडियो का 6 पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट्स और जो भी मित्र अगर उस वीडियो को हमारे ना देखे हों तो प्लीज़ उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और पहले की तरह ये भी आज का भी जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। और ये वही प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो आज का स्टार्ट होगा वो 101 से स्टार्ट होगा और टोटल नंबर जो है 20 होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी निम्नलिखित में से किसी में क्लोरोफिल नहीं होता है। एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में या फंगी में। क्लोरोफिल जानते हैं स्पेशल टाइप के एक पिगमेंट होते हैं जिसके कारण जैसे पत्तियों में पाया जाता है प्लांट के, तो उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कुछ ऐसे भी क्लोरोफिल होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कलर में। तो ये पूछ रहा है किसमें नहीं पाया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फंगी या कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बनाते। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्लांट जो है फूड मेकिंग सेल्फ कर लेते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि इसके कमी के कारण या अभाव के कारण उसमें प्लांट अपना भोजन नहीं बनाते थे, तो वो जो है हेट्रोट्राफिक टाइप हो जाते हैं या पैरासाइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 102 नंबर। दिया है कि द डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाय, आलू में पछेती तुषार रोग किसके कारण होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम जूम करके इसको दिखा दें कैसे यहाँ पे लेट ब्लाइट जो डिजीज है कैसे आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिएगा, लग रहा है कि इसके जो लीव्स होते हैं पूरी तरह से झुलस गए, ठीक है। और ऐसे आलू का जो है ये एक डिजीज है, आलू के पत्ती में होता है और धीरे धीरे आलू के जो स्टेम होते हैं यानी जिसमें आलू होते हैं उसको भी खराब कर देता है। पूछ रहा है ये जो डिजीज है किसके कारण होता है। यहाँ पे दिया है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, अल्टिनेरिया, एल्ब्यूगो कैंडिडा, फाइटोप्थेरा। ये जितने भी नाम दिए हैं सब एक फंगस के नाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये फाइटोप्थेरा नामक फंगस के कारण ये डिजीज हो जाता है जिसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फंगी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, यानी बेकिंग उद्योग में प्रयुक्त कवक है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, ठीक है, साइजोसेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस, राइजोपस स्टोलोनिफर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे दिया है सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। इस फंगस को हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है 104 नंबर कि पेनिसिलियम इज ए, पेनिसिलियम है क्या है पेनिसिलियम। तो यहाँ पे दिया है वायरस है, एल्गी है, फंगी है या बैक्टीरिया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फंगी। अब थोड़ा सा आपको जो पेनिसिलियम फंगी है उसको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। देखिए इस टाइप के ये फंगस होते हैं पेनिसिलिन जिसे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन एक दवा है लेकिन इस कवक का नाम पेनिसिलियम है, इसी से हम पेनिसिलिन की को ऑब्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, यानी आलू का प्रारंभिक झुलसा रोग, ठीक है, किसके कारण होता है। ये देखिए जो लीफ है ये लग रहा है बीच बीच में ऐसे जल गए, पत्तियां जो है जली हुई महसूस होती है, इसको हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पूछ रहा है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक, फाइटोप्थेरा, अल्टिनेरिया, एल्बिगो कैंडिडा और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्टिनेरिया के कारण एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के फंगस है जिसके कारण ये डिजीज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 106 नंबर कि द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और यस वाक्समैन ने। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है उसकी खोज की गई थी। और सबसे 107 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एर्गोटिज्म इज कॉल्ड ड्यू टू। अब देखिए
नाम ऐसे दिया एर्गोटिस। ये एर्गोटिज्म एक डिजीज होता है जो किसी ग्रेन्स या अनाज वाले जो फसल होते हैं उसमें फंगस के लगने से हो जाता है। जब आदमी उसको खाता पीता है या उसके संपर्क में आता है तो ये उसका डिजीज ऐसे हो जाता है। कुछ देख रहे हैं हाथों पे उसका एर्गोटिज्म जो डिजीज है उसका यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है किसके कारण होता है, राइजोबियम के द्वारा, क्लेविसेप्स के द्वारा, फाइटोमोनास के द्वारा, एल्बुगो के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेविसेप्स के द्वारा ये एर्गोटिज्म डिजीज हो जाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, औद्योगिक रूप से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम ग्रीसियो फल्वल फल्वम से और पेनिसिलियम रोकीफोर्टी से। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन को औद्योगिक रूप से प्राप्त किया जाता है। 109 नंबर दिया है, इन बेकरी व्हेन ईस्ट इज एडेड इन फ्लोर, जब किसी बेकरी इंडस्ट्री में, जो बेकरी वाले इंडस्ट्री होते हैं उसमें कह रहा है जब ईस्ट को फ्लोर में ऐड करते हैं, कह रहा है इट बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू। पूछ रहा है कि बेकरी में जब गूथे हुए आटे में खमीर मिलाया जाता है तो वह नरम एवं स्पॉन्जी हो जाता है, क्यों? अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन को पहले हम पढ़ते हैं। दिया है कि ईस्ट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड, जो ईस्ट होते हैं या खमीर होते हैं बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा विकल्प दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी, इसमें CO2 गैस क्या होता है, रिलीज करते हैं और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाते हैं। तीसरा दिया है ईस्ट मेक द फ्लोर सॉफ्ट, ईस्ट जो होते हैं आटा को या फ्लोर को सॉफ्ट बनाते हैं। और लास्ट दिया है कि ईस्ट प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल विच मेक द ब्रेड सॉफ्ट, ईस्ट जो होते हैं एसिटिक एसिड और एल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेड को सॉफ्ट बनाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दे रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 मेक द ब्रेड स्पॉन्जी। एक्चुअली जो ब्रेड होते हैं तो इसमें यहाँ पे CO2 गैस, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बबल जैसे निकलना शुरू हो जाता है। जब ये ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं तो ये उसको थोड़ा सा नरम और उसको फूला हुआ बना देते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज, यानी खमीर में कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, किसके द्वारा होता है कायिक प्रजनन, बडिंग के द्वारा, एकिनेट के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और एस्कोस्पोर के द्वारा। तो यहाँ पे आप कुछ फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक ईस्ट है, ये ईस्ट जो है इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में थोड़ा सा लंबा लंबा बढ़ रहा है और आगे चल के यहाँ पे दो पार्ट में एक्चुअली ये बढ़ जा रहा है। फिर इससे दो अलग अलग ऐसे, एक से दो, दो से चार ऐसे ईस्ट बन जाते हैं और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूछ रहे क्या कहते हैं। ये तो पूरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन इसको कहते क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग के केस में ये जितने भी ईस्ट होते हैं, एक सेल जो है उसके अंदर का न्यूक्लियस लार्जर होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होके और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल फंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कवक है या खाने वाला जो कवक या फंगस है कौन सा है, म्यूकर, पेनिसिलियम, एग्रेकस और राइजोपस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रिकस नामक कवक को खाया जा सकता है, बाकी अन्य जो कवक हैं उसको नहीं खा सकते क्योंकि वो काफी खतरनाक होते हैं। मशरूम का भी नाम सुने आप लोग, मशरूम को भी कुछ लोग खाते हैं, उसमें भी कई वेराइटी हैं, सबको नहीं खाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 112 नंबर की LSD, जिसको कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी LSD कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया से, फंगी से, 2,4-D से या एल्कोहल से। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फंगी से LSD या लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड ऑब्टेन्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक था, कौन सा था, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया ये एंटीबायोटिक था
जो पेनिसिलियम नामक कवक से बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है 114 नंबर, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, खमीर इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन बी जो है ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। और 115 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट ऑब्टेन बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लीवेनहॉक, वर्क होल्डर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग को एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं। और वाक्समैन, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वाक्समैन द्वारा सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑब्टेन किया गया है। और 116 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि टिक्का डिजीज अकर इन, टिक्का रोग होता है। अब टिक्का डिजीज देखिए, ये जो लीव्स होते हैं इस लीव में यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये डॉट्स जो है यहाँ अर्ली या डिजीज है, यहाँ पे लेट डिजीज है। ये बाद वाला जो लीफ है देख रहे कितना खराब हो चुका है। पूछ रहा है किसके कारण होता है, सॉरी किस में पाया जाता है, पैडी में, शुगर केन में, गन्ना में, ग्राउंडनट मूंगफली में या पोटैटो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्राउंडनट में जो मूंगफली होते हैं उसके लीफ में ये टिक्का डिजीज हो जाते हैं। और 117 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन आकर ड्यू टू, ठीक है, यानी गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाल टाइप का हो गया है और इसमें सड़न होने लगता है। पूछ रहा है कि जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है किसके कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड निमेटोड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, फंगी के कारण रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो जाते हैं। और 118 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है वायरस से, बैक्टीरिया से, एल्गी से, फंगी से। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और 119 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरी इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड बिकॉज, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि ईस्ट को बेकरी में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका कारण है। अब कारण क्या है, पहला दिया इट मेक ऑन ब्रेड हार्ड, यह ब्रेड को हार्ड बनाता है। इट मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यह ब्रेड को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है, नरम बनाता है। इट इंक्रीज द फूड वैल्यू ऑफ ब्रेड, यह ब्रेड की जो वैल्यू होते हैं फूड वैल्यू उसको इंक्रीज करता है। और इट कीप द ब्रेड फ्रेश, यह ब्रेड को फ्रेश बनाए रखता है। ये आरआरबी रांची गुड्स कार्ड 2004 में पूछा गया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन पी। ठीक है, एक्चुअली क्या होते हैं, इसके वजह से जो ब्रेड होते हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। और पहले ही बताया गया है कि इसमें जो ब्रेड होते हैं इसमें जो CO2 गैस होते हैं उसके यहाँ पे रिलीज होने की वजह से थोड़ी सी मुलायम और फूले हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन और यह आखिरी प्रश्न है। पूछ रहा है कि द डिजीज एथलेटिक फूड इज कार्ड बाई, एथलेटिक फूड रोग किसके कारण होता है। ये यहाँ पे एथलेटिक फूड दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और निमेटोड। ये IAS के एग्जाम 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक्चुअली जो है ये होता है आपका फंगस के कारण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यहाँ पे जो आप डिजीज देख रहे हैं देखिए अंगुलियों के बीच में ऐसे घाव बन जाते हैं। ठीक है, इसको एथलेटिक फूड कहते हैं। तो आज का जो सेशन हुआ समाप्त। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।